Good morning, student. Next questions of accounting equation. Question number 8. Prepare accounting equation from the following. A number transactions. Kunal started business with cash rupees 2,50,000. Next transaction, he purchased furniture for cash rupees 35,000. Transactions number C. He paid commission rupees 2,000. Transactions number D. He purchased goods on credit rupees 40,000. Next transactions, he sold goods costing rupees 20,000 for cash rupees 26,000. ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को. अकाउंटिंग इक्वेशन. First column serial number, transactions, second column, third column assets is equal to liabilities plus capital. Liabilities plus capital. Okay. Assets, cash plus stock plus debtors plus extra assets, furniture plus furniture. ओके. लाइबिलिटीज इज इक्वल टू लाइबिलिटीज में आपका है क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल. ओके. फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. Started business with cash rupees 2,50,000. ओके. 2,50,000 के कैश से बिजनेस स्टार्ट किया. कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? 2,50,000 के कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मींस बिजनेस में 2,50,000 कैश इन कर रहा है, तो आप 2,50,000 कैश प्लस करेंगे. एंड सेकंड इफेक्ट कैपिटल पे, 2,50,000 कैपिटल आपकी प्लस होगी. ओके. अदर वैल्यू जिन पे कोई भी इफेक्ट नहीं वो जीरो. ओके. First equation. First equations, 2,50,000 plus 0 plus 0 plus 0 is equal to 0 plus 2,50,000. Okay. Next transactions, number B. He purchased furniture for cash rupees 35,000. He purchased furniture for cash rupees 35,000. He purchased furniture for cash rupees 35,000.
35,000 की कॉस्ट का फर्नीचर कैश में परचेज किया, तो बिजनेस से 35,000 कैश, बिजनेस का कैश 35,000 डिक्रीज होगा क्योंकि हम कैश पे करके फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। ओके, तो कैश 35 माइनस एंड हमने फर्नीचर परचेज किया तो बिजनेस में फर्नीचर इन कर रहा है, तो 35,000 से फर्नीचर प्लस होगा। अदर वैल्यूज जिन पे कोई इफेक्ट नहीं वो 0। न्यू इक्वेशन 2,50,000 माइनस 35,000 2,15,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 2,50,000। ओके, 35,000 कैश से फर्नीचर परचेज किया तो बिजनेस का कैश 35,000 माइनस होगा एंड फर्नीचर बिजनेस में इन कर रहा है तो फर्नीचर 35,000 से प्लस होगा। ओके, ट्रांजैक्शंस नंबर सी, ही पेड कमीशन ₹2,000, ही पेड कमीशन ₹2,000, 2,000 कमीशन पे किया, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का इफेक्ट कैश एंड कैपिटल पे होता है, मैंने पहले बताया हुआ है आपको। तो कैश आपका 2,000 माइनस एंड कमीशन 2,000 माइनस। ओके, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट, इनकम, इनका इफेक्ट आपका कैश एंड कैपिटल पे होगा। एक्सपेंसेस है तो कैश माइनस कैपिटल माइनस। ओके, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो आपका कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस, बट आपका इनकम या फिर प्रॉफिट है तो कैश प्लस एंड कैपिटल प्लस। तो 2,000 कमीशन पे किया, एक्सपेंसेस है आपका कैश माइनस 2,000 एंड 2,000 कैपिटल माइनस। अदर वैल्यू जिन पे कोई इफेक्ट नहीं वो 0। न्यू इक्वेशन 2,15,000 माइनस 2,000 2,13,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 2,50,000 माइनस 2,000 2,48,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस नंबर डी। नेक्स्ट डी नंबर ट्रांजेक्शंस, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000, he purchased goods on credit ₹40,000। 40,000 की कॉस्ट का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया। कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा? कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं क्योंकि कैश में तो परचेजिंग है नहीं। तो 40,000 का गुड्स परचेज किया तो आपका 40,000 से स्टॉक बिजनेस का इंक्रीज होगा। 40,000 का गुड्स परचेज किया तो 40,000 से स्टॉक आपका इंक्रीज होगा। एंड ये परचेजिंग कैसे हो रही है? क्रेडिट में। तो हम क्रेडिट में जिनसे परचेज करते हैं वो क्रेडिटर्स होता है ना। तो 40,000 से आपका क्रेडिटर्स प्लस होगा। अदर वैल्यू जिन पे कोई इफेक्ट नहीं वो 0। हम अगर गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है? हमारे स्टॉक पे एंड क्रेडिटर्स पे। तो गुड्स परचेज किया तो स्टॉक इंक्रीज हो गया एंड हमारा क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गया। ओके, न्यू इक्वेशन। $2,13,000 प्लस 40,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस
2,48,000. Okay, last transactions. He sold goods. He sold goods costing rupees 20,000. Costing rupees 20,000 for cash rupees 26,000. Okay. He sold goods costing rupees 20,000 for cash rupees 26,000. मीन्स 20,000 की कॉस्ट का गुड्स 26,000 में सेल किया. तो 20,000 की गुड कॉस्टिंग का गुड्स अगर आप 26,000 में सेल करते हैं तो आपको 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा. ओके, कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ता है देखते हैं. तो 20,000 की कॉस्ट का गुड्स 26,000 में सेल किया, बट ये सेल कैसे किया? कैश में. तो बिजनेस में कैश 26,000 इन करेगा, बट जो हमने गुड्स सेल किया उसकी एक्चुअल कॉस्ट 20,000 है. तो बिजनेस का स्टॉक 20,000 माइनस होगा, डिक्रीज होगा 20,000 से. एंड 20 के गुड्स जब आप 26 में सेल कर रहे हैं तो 6,000 का प्रॉफिट. ओके, तो प्रॉफिट 6,000 से आपका कैपिटल प्लस होगा. प्रॉफिट का इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है? कैश एंड कैपिटल में. कैश में ऑलरेडी 6,000 इंक्लूड है. प्रॉफिट का सेकंड इफेक्ट कहाँ? कैपिटल पे. तो कैपिटल 6,000 से प्लस. अदर वैल्यूज जिन पे कोई इफेक्ट नहीं वो 0. ओके, एक बार फिर से इस ट्रांजैक्शन को क्लियर करा रहा हूं. ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर कैश रुपीज 26,000. 20,000 की कॉस्ट का गुड्स 26,000 में सेल किया, मीन्स 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है. कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? 20 का गुड 26 में सेल किया आपने तो 26 बिजनेस में कैश इन करेगा, आप 26 प्लस करेंगे. एंड 20 की कॉस्ट का गुड्स आपने सेल किया तो एक्चुअल कॉस्ट जो आप गुड्स सेल कर रहे हैं उसकी 20, तो 20,000 से आपका स्टॉक जो है वो माइनस होगा. एंड 6,000 आपका प्रॉफिट का इफेक्ट टू साइड कहाँ कहाँ? कैश एंड कैपिटल पे होता है ना. तो वो 6,000 से आपका कैश प्लस होना है जो कि ऑलरेडी पहले से ही प्लस है, एंड 6,000 आपकी कैपिटल प्लस होगी. सारे ट्रांजैक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए. लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन. फाइनल इक्वेशन 2,13,000 प्लस 26,000 2,39,000 प्लस 40,000 माइनस 20,000 20,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 2,48,000 प्लस 6,000 2,54,000. ओके, क्वेश्चंस कंप्लीट. और आप अपनी इक्वेशंस आपकी सही है या नहीं है, इक्वेशन आपकी करेक्ट है या नहीं है, उसके लिए मैंने स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्व कराए थे. उसमें मैंने बताया था कि भाई ये जो एसेट साइड की जितनी भी वैल्यू हैं उनको आप ऐड करेंगे एंड लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल का टोटल ऐड करेंगे. वो वैल्यू दोनों एसेट्स और लायबिलिटीज़ इक्वल आनी चाहिए. अगर इक्वल आ रही है तो आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है. और सारे स्टूडेंट्स जो आपको वीडियो सेंड की जाती है, जो आप वीडियो का प्रीमियर यूट्यूब पे लगाया जाता है, उस वीडियो को सही से वॉच किया करें. ओके, अगर आप सही से वॉच करोगे तो आपको क्वेश्चंस का एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर होगा. ठीक है, और ये वीडियो जो है वो आपकी प्रीमियर के बाद अपलोड भी हो जाती हैं, वो डाउनलोड भी हो जाती हैं, तो आप उनको
कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उनको कई कई बार भी देख सकते हो। ओके, तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना सही से वर्क कंप्लीट करें, और मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको जो है सॉल्व करा रहा हूँ उनको मैं व्हाट्सएप पे सेंड भी करता हूँ उनका सॉल्यूशंस। वो सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट करें। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।